नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे बॉम्ब साइक्लोन से। अमेरिका और कनाडा इस बर्फीले चक्रवाती तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। न्यूयॉर्क और मोंटाना जैसे अमेरिकी राज्य में कई स्थानों पर तापमान -45 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया था। इस करंट अफेयर से, इस टॉपिक से आपको केवल इतना याद रखना है कि ये चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया, तो आपका उत्तर हो जाएगा कनाडा और अमेरिका में ये चक्रवात आया था। इसके बाद अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बम चक्रवात होता क्या है, लेकिन उससे भी पहले देख लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात एक ऐसी परिघटना है जिसमें एक निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर हवाएं बहुत तीव्र गति से घूमती हुई ऊपर उठती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं चक्रवात। यहाँ पर दो शब्द हैं चक्रवात में, एक है चक्र और एक है वात। वात का मतलब होता है हवा और चक्र का मतलब चक्र। तो चक्रवात का एक शाब्दिक अर्थ हो जाएगा एक ऐसी कंडीशन जिसमें हवा चक्र की भांति घूमते हुए ऊपर उठती हो, तो उसे हम लोग कहेंगे चक्रवात। अगर बम चक्रवात की बात करें तो बम चक्रवात तब निर्मित होता है जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि आपस में आके टकराती हैं। इनके टकराने की वजह से निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है। जैसे ये मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, इसे आप मान लीजिए कोल्ड एयर और इसे मान लीजिए हॉट एयर। जब ये दोनों हॉट एयर और कोल्ड एयर मास आपस में मिलेंगे तो ये जो कोल्ड एयर होगी, ठंडी वायु राशि होगी, ये इस गर्म वायु राशि को ऊपर ढकेल देगी, ऊपर की तरफ इस तरह से उठा देगी, जिसकी वजह से यहाँ पर निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाएगा और चक्रवाती परिघटना जिस तरह से शुरू होती है उसकी कंडीशन यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। यही केस बम चक्रवात के केस में भी होता है। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो ये वायु राशियाँ कहाँ से आती हैं। तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये अत्यधिक ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर ठंडी वायु राशि का जनन होता है। ये पूरा पोर्शन ठंडी वायु राशि के लिए बहुत ही अनुकूल है। और ये जो पोर्शन है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर गर्म वायु राशि का जनन होता है। ये क्षेत्र गर्म वायु राशि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यही ठंडी और गर्म वायु राशि जब मूव करनी शुरू होती हैं, चलनी शुरू होती हैं और इस क्षेत्र में आके मिलती हैं तो यहाँ पर चक्रवाती दशाओं का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर इस क्षेत्र में। और इसी क्षेत्र में यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क अवस्थित है, यहाँ पे मोंटाना राज्य अवस्थित है और पूरी तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र चक्रवात के गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चक्रवात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बम चक्रवात की बात हो रही है। तो ये बम चक्रवात क्या है, इसे समझिए कि एक ऐसा चक्रवात जिसमें ये जो निम्न वायुदाब की घटना है बहुत तेज़ी के साथ घटती है। 24 घंटे में ही तापमान या आपका जो प्रेशर है, प्रेशर 24 मिलीबार तक घट जाता है। बहुत तेज़ी के साथ 24 से 30 मिलीबार तक प्रेशर में कमी आती है, तो उसे ही बम चक्रवात कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर घटनाएं बम जिस तरह से तेज़ी के साथ फूटता है उसी तरह से लो प्रेशर में जो एक कमी आ रही है वो भी बहुत तेज़ी के साथ आ रही है। इसीलिए इस चक्रवात को बम चक्रवात के रूप में जाना जाता है। इस बर्फीले तूफान की वजह से तेज़ आंधी, भारी वर्षा, ओले और ये सब बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये गर्म राशि ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद ये ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद बर्फबारी के रूप में नीचे गिरने लगती है। तो ये चीज़ है बम चक्रवात से संबंधित कि होता क्या है और कैसे कैसे ये हुआ। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है डायरेक्शन की। यहाँ से वायु राशि बनी, गर्म वायु राशि जो कि उत्तर की तरफ बढ़ती है और इधर ये ठंडी वायु राशि का क्षेत्र है जो दक्षिण की तरफ बढ़ती है और दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर चक्रवातों का जनन होता है। ये आपको याद रखना है, इस मैप में भी वही दिखाया है। तो ये था बम चक्रवात और चक्रवात। एक खास बात और ध्यान दीजिएगा कि बम चक्रवात और चक्रवात में मेन अंतर क्या है कि ये बम चक्रवात जो है ये मूलतः पृथ्वी सतह पर इसका जनन होता है। ये यहाँ पर आप ये पृथ्वी सतह है, लेकिन चक्रवात जो होते हैं अक्सर ये ओशन के सरफेस पे इनका जन्म होता है चक्रवातों का। लेकिन ये बम चक्रवात एक स्पेशल केस है जो कि पृथ्वी की सतह पर इसका जन्म होता है और ये दो वायु राशियों के मिलने की वजह से इनका जनन होता है। और जो चक्रवात सिंपल होता है ये अक्सर कन्वेक्शन की वजह से होते हैं। अत्यधिक गर्मी की वजह से जब कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन की वजह से लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। ये तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें बम साइक्लोन से संबंधित। अपने अगले टॉपिक पे आते हैं तो बात करते हैं बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल से। बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन केरल के कासरगोड जिले में आयोजित किया जाएगा और ये इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव है केरला में जिसका आयोजन किया जा रहा है। यहीं पे भी ध्यान दीजिएगा कि बेकल में एक किला भी है जो कि केरल का सबसे बड़ा किला है।
और ये बेकल का किला या कासरगोड जो शहर है जहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है, कासरगोड शहर चंद्रगिरी नदी के मुहाने पर स्थित है। केरल के बारे में और भी कुछ अगर फैक्ट हम लोग देखें तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। आप केरल के एम्बलम में भी ये 2 हाथी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ केरल के इस मैप में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो ज़िला है यहाँ पर कासरगोड अवस्थित है और यहीं पर बेकल भी अवस्थित है। एकदम उत्तरी ज़िला है, इस उत्तरी ज़िले में ही बेकल है, यहीं पे ही इस बीच फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। केरला की अगर राजधानी की बात करें तो एकदम दक्षिण में तिरुवनंतपुरम है इसकी राजधानी। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पहाड़ हैं वो इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं इलायची की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पूरा कार्डमम की हिल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये पाल घाट है या इसे पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ स्टेटिक फैक्ट्स एंड फिगर थे केरला के बारे में। केरला के यहाँ पर ये जो अरेबियन सी देख रहे हैं, अरेबियन सी का एक ब्रांच है जिसे कहते हैं लक्षद्वीप सागर। तो इसके पश्चिमी तट पर, केरला के पश्चिमी तट पर लक्षद्वीप सागर है, ये भी ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करने के लिए भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं 2021-22 नामक रिपोर्ट जारी किया है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है। इंग्लिश में अगर देखें आप तो ये है स्टेटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2020-21। तो ये रिपोर्ट आप याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट से ये किस बैंक ने जारी किया है। मूलतः ये एक वेब प्रकाशन है, रिपोर्ट के रूप में ये एक वेब प्रकाशन है जो कि ऑनलाइन है। ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है या जो आप वेब पेज है ये ऑनलाइन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बात रिजर्व बैंक की हुई है तो इससे संबंधित कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। अगर इसके गठन की बात करें तो इसके गठन के लिए 1926 में एक कमीशन बैठा था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, या इसे ही आप कहते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस। इसी ने संस्तुति दी थी रिजर्व बैंक के गठन के लिए। और इसने भी अपनी जो संस्तुति थी कहाँ से बेस बनाया था, इसने किन दिशा निर्देशों को बेस बनाया था, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। इस पुस्तक को बेस बनाकर इसी पुस्तक के दिशा निर्देशों के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 में RBI का गठन किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके गठन के लिए 1934 में एक एक्ट पारित किया गया था और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसका निर्माण किया गया। पहले इसका जो मुख्यालय था कोलकाता में था, उसके बाद 1937 में इसके मुख्यालय को कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया इस बैंक का। ध्यान दीजिएगा, पहले ये प्राइवेट बैंक था लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये RBI से संबंधित था। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया गया है और इसकी खास बात यह है कि अब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित लेखपाल अपनी जांच कर सकता है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ये ध्यान रखिएगा, जिसने अपने लोकायुक्त विधेयक में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को भी भ्रष्टाचार रोधी लेखपाल के दायरे में लाया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो यहाँ पर अवस्थित हैं। तो सबसे पहले ये पश्चिम घाट है जो जो महाराष्ट्र के साथ साथ और भी पश्चिमी राज्यों में है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रतापगढ़ दुर्ग है जो कि महाबलेश्वर में स्थित है। इसके साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, ये अजंता की गुफा की मूर्ति है जिसमें अवलोकितेश्वर भगवान का ये चित्र है। इसके साथ ही साथ ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इंडिया गेट है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। एलोरा की गुफाओं में ये त्रिमूर्ति का चित्र है और इसके साथ साथ ये शनिवारवाड़ा है जहाँ पर कभी मराठों का महल हुआ करता था। उसके बाद ये आप ये जो लास्ट में देख रहे हैं ये गुरुद्वारा है नांदेड़ साहब, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो ये कुछ यहाँ के इम्पोर्टेंट कल्चरल मोनूमेंट्स से जो कि आपको पता होने चाहिए। तो आज के करंट अफेयर्स को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।